संसाधन और विकास, भूगोल कक्षा 10वीं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, लगभग 15 सालों से, जो सीबीएसई के द्वारा प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, संसाधन नियोजन रिक्त स्थान के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जीवन भर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ए, पारिस्थितिकी संतुलन, टिकाऊ, शोषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टिकाऊ। स्वामित्व के संसाधन हैं वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस। इसका सही उत्तर होगा आपका कहते हैं रियो डी जेनेरिया। ये ब्राज़ील में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। इसकी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, निरंतर और जैविक, जैविक और जैविक, पुनः नवीकरण और गैर पुनः नवीकरणीय। तो इसका सही उत्तर होगा जैविक और अजैविक। पांचवा प्रश्न, उत्तर पूर्वी राज्यों में से कौन सा राज्य रहा है इसके भूमि उपयोग के लिए पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में असम की भूमि को पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया, अन्य राज्यों की भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया। 200 समुद्री मील से अधिक के महासागरीय संसाधन हैं किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विशेष आर्थिक क्षेत्र। टिकाऊपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जीवन के सभी रूपों का अस्तित्व। संसाधन योजना, संसाधन प्रबंधन, संसाधन निष्कर्षण, संसाधन निर्माण। इसका सही उत्तर होगा संसाधन नियोजन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज हमें संतुष्ट करने के लिए जरूरतों को कहा जाता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। जी, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे संसाधन कहला जाता है। पूगा घाटी और पार्वती घाटी में भूतापीय ऊर्जा है। स्टॉक संसाधन, विकसित संसाधन, आरक्षित संसाधन, संभावित संसाधन। तो इसका सही उत्तर होगा विकसित संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि का मुख्य कारण है पंजाब में गिरावट के? गहन खेती, वनों की कटाई, अधिक सिंचाई, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई। तो वनों की कटाई इसका सही उत्तर होगा। व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मूल, बी, थकावट, स्वामित्व, विकास की स्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामित्व, यानी मालिकाना अधिकार पर। इन 4 प्रकारों से हम संसाधन को विभक्त करते हैं, बांटते हैं। निम्नलिखित में से किसी के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। संभावित संसाधन, विकसित स्टॉक संसाधन, आरक्षित संसाधन, अक्षय संसाधन। तो इसका सही उत्तर है अक्षय संसाधन। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जीवन कहा जाता है। जैविक, अजैविक, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जैविक। भारत में कितने प्रतिशत भूमि उपजाऊ है? मैदान
70%, 38%, 61%, 43%। इसका सही उत्तर होगा भारत में 43% भूमि उपजाऊ मैदान है। लोहे में निम्न में से किस प्रकार का संसाधन अयस्क है? नवीकरणीय, जैविक, प्रवाह, गैर नवीकरणीय। तो यह गैर नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत है ज्वारीय ऊर्जा लगाई जाए? ज्वारीय ऊर्जा के लिए पुनः पूर्ति योग्य, मानव निर्मित, अजैविक, गैर पुनर्नवीकरणीय। तो पुनः पूर्ति योग्य है ज्वारीय ऊर्जा, यह समाप्त नहीं होती है। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रतिभूमि, सकल फसल क्षेत्र, फसली क्षेत्र, चराई भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा सकल फसली क्षेत्र। वह भूमि जो 5 से अधिक समय से बिना खेती के छोड़ दिए जाती है, तो उस कृषि भूमि को क्या कहेंगे? चराई भूमि, प्रतिभूमि, खेती योग्य बंजर भूमि, बंजर और बंजर भूमि। तो जिन खेतों की 5 वर्ष तक प्रति पड़ी रहती है उन्हें हम कहते हैं खेती योग्य बंजर भूमि। वह मतलब अर्थात क्या है कि वह भूमि पहले खेती की जा रही थी, अभी भी खेती की जा सकती है, लेकिन विगत 5 सालों से उस पर खेती नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अधिक फीडमोंट के मैदान जैसे ड्वाइस, चौस और तराई है? ब्लैक सोल, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से, कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। शुष्क मिट्टी के निचले क्षितिज पर कब्जा है कंकर बढ़ने के कारण शुष्क मिट्टी के निचले क्षितिज पर कब्जा है कैल्शियम सामग्री का, पोटास सामग्री का, चूना, पोटास, फास्फोरस सामग्री का। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। शुष्क मिट्टी में कैल्शियम की सामग्री अत्यधिक होती है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 5.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में कौन सा निम्नलिखित मिट्टी में अनाच्छादन का अनुभव होता है और यह अम्लीय होता है? ह्यूमस सामग्री के साथ प्रकृति, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मिट्टी। हिमालय के बर्फ क्षेत्रों में यानी वन मिट्टी। बहता पानी चिकनी मिट्टी से कट जाता है। खराब भूमि, गलीच, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो गलीच। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। खाली जगह भरें। रिक्त स्थानों की भरना है। निम्नलिखित कथनों को से पूरा कीजिए। तो संसाधन है रिक्त, सुलभ, आर्थिक रूप से और स्वीकार्य। तो इसका सही उत्तर होगा संसाधन है तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिक्त स्थान उत्तर है। रिक्त का उद्देश्य वैश्विक टिकाऊपन हासिल करना है। तो विकास का उद्देश्य वैश्विक टिकाऊपन हासिल करना है। तो इसका उत्तर है नीचे विकास। एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 का उद्देश्य विश्व में टिकाऊपन हासिल करना था।
टिकाऊपन विकास हासिल करना है। तो एजेंडा 21 लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैविक और अजैविक संसाधन है। ठीक है। उत्तर, जिन संसाधनों का नवीकरण किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो उसका उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन के सभी सदस्यों के लिए संसाधन सुलभ है। यह सही है या गलत है? तो इसका उत्तर था सही, स्वामित्व के समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन। निम्नलिखित में ये सही, ट्रू फॉल्स, सही गलत आपको बताना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को पढ़ें और सच है या झूठ लिखो। एजेंडा 21 पर 1992 विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। शांति, एफ, उत्तर एफ। तो यह क्या होगा कि एफ मतलब फॉल्स, यह सही है गलत? तो फॉल्स। तो एजेंडा 21 पर 92 विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह गलत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को समानता कहा जाता है। संसाधनों का विकास, तो यह भी फॉल्स है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को समानता कहा जाता है संसाधनों का विकास, यह भी गलत है, फॉल्स। हमारी बुनियादी ज़रूरतों का 95%, 95% भोजन, आश्रय और कपड़ों के लिए है, भूमि से प्राप्त होता है। टी, सही बात है, ट्रू, सही। तो हमारी बुनियादी ज़रूरतों का 95% भोजन जो है वह आश्रय और कपड़ों से प्राप्त होता है। आप ये भूमि से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। यहाँ होगा भोजन और आश्रय भूमि और कपड़ों से प्राप्त होता है। आते हैं फिर हम लोग, प्रतिभूमि वह भूमि है जिसे कृषि उपयोग के लिए रखा जाता है और चराई के लिए। तो प्रतिभूमि को कृषि उपयोग के लिए और चराई के लिए रखा जाता है, यह सही है कि क्या? तो यह फॉल्स, गलत। वन रोपण और उचित प्रबंधन के कारण शहरों में भूमि क्षरण में वृद्धि। यह वन रोपण और उचित प्रबंधन के कारण शहरों में भूमि क्षरण में वृद्धि। तो टी, ट्रू, सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन अभिकथन के बाद तर्क का कथन होता है, निशान लगाओ। तो इसमें से एक कथन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है, आपको तर्क का कथन चॉइस करना है, निशान उस पर लगाना है सही विकल्प के रूप में। यदि कथन और कारण दोनों सत्य और कारण है, कथन की सही व्याख्या है। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण है दावे की सही व्याख्या नहीं है, यह दूसरा है। तीसरा, सी, यदि कथन सत्य है परंतु कारण गलत है, असत्य है। यदि कथन और कारण दोनों गलत है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं अभिकथन को। जलोढ़ मिट्टी धान की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। गेहूं, अनाज और दलहनी फसल। जलोढ़ मिट्टी धान की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। अभिकथन है यह गेहूं, अनाज और दलहन की फसल के लिए। तो कारण, जलोढ़ मिट्टी की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, नमी, आर्द्रता जलोढ़ मिट्टी में। उत्तर सी, दावा सही है, ठीक है, लेकिन कारण गलत है। तो इस प्रकार से हमने देखा दावा सही है कि जलोढ़ मिट्टी धान की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, लेकिन कारण जो बताया गया है वह गलत है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश का पर्याप्त अनुपात होता है। हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। फॉस्फोरिक एसिड और चूना से भी के लिए भी यह आदर्श है। यानी जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड और चूना की मात्रा अधिक होती है। गन्ना, धान, गेहूं तथा अन्य अनाज
की वृद्धि और दलहनी फसल जल प्रतिधारण नहीं बल्कि यह संपत्ति है। तो इस प्रकार से यह सही हुआ और इसे गेहूं, धान, अनाज की वृद्धि के लिए आदर्श बनाता है और दलहनी फसल के लिए। अभिकथन, दूसरा प्रश्न, अभिकथन संसाधनों की उपलब्धता नहीं है किसी के विकास के लिए केवल आवश्यक शर्त क्षेत्र। कारण, न केवल संसाधनों की उपलब्धता बल्कि यह भी प्रौद्योगिकी में तदनुरूप परिवर्तन आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र का विकास। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। के अभाव मात्र संसाधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और संसाधनों में संबंधित परिवर्तन विकास में बाधक हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। के अभाव में तो इसका देखते हैं एक विश्लेषण। के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और संसाधनों से संबंधित परिवर्तन विकास में बाधक हो सकता है। इस प्रकार दोनों संसाधन और उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान करती है एक क्षेत्र। अभिकथन, तीसरा प्रश्न, अभिकथन संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। कारण, मिट्टी, हवा, पानी जैसे संसाधन आसानी से होते हैं प्रकृति में उपलब्ध। उत्तर डी, कथन और कारण दोनों गलत है। संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार नहीं है बल्कि मौजूद है। प्रकृति के साथ मनुष्य की बातचीत के कारण प्रौद्योगिकी और संसाधन वे एक समारोह है। मानवीय गलतियाँ वे उपलब्ध सामग्री को रूपांतरित करते हैं हमारे पर्यावरण में, संसाधनों में। अभिकथन, भूमि अत्यंत प्राकृतिक संसाधन है महत्व। कारण, भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आंसर इसका था कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो भूमि जो है ये था, भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह मानव जीवन और वन्य जीवन आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है। तो भूमि में हमें मानव जीवन, वन्य जीवन और आर्थिक गतिविधियां की जाती है जैसे कृषि, खनन, परिवहन और संचार व्यवस्था। अभिकथन, संसाधन नियोजन एक आसान प्रक्रिया है भारत में। कारण, संसाधन नियोजन में नियोजन शामिल है। संसाधन की संरचना, पहचान और सूची क्षेत्रों भर में है। कथन, डी, कथन और कारण दोनों गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। संसाधन नियोजन एक आसान नहीं बल्कि बहुत जटिल प्रक्रिया के रूप में इसमें सर्वेक्षण, मानचित्रण, मात्रात्मक शामिल है और गुणात्मक आकलन और माप संसाधन। अभिकथन, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय है प्राकृतिक संसाधन। कारण, मिट्टी विभिन्न प्रकार के जीवन का समर्थन करती है पृथ्वी पर जीव। कथन, ये सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। मिट्टी पौधों को उगाने में मदद करती है। प्राकृतिक वनस्पति और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है। कृषि की तरह इसका सार्वभौमिक उपयोग साबित करता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अभिकथन, मृदा निर्माण और अपरदन की प्रक्रिया है, एक साथ जाता है और बीच संतुलन बनाता है। कारण, मिट्टी के आवरण का अनाच्छादन और बाद में धुलाई मिट्टी के क्षरण है। सी, दावा सही है। सी सही है, दावा सही है लेकिन कारण गलत है
मिट्टी का निर्माण और क्षरण एक साथ होता है, लेकिन जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण यह संतुलन गड़बड़ा जाता है। वनों की कटाई, अतिचराई, निर्माण, खनन और हवा, ग्लेशियर, पानी जैसी प्राकृतिक ताकतें मिट्टी की ओर ले जाती है। कटाव। अभिकथन। शुष्क मिट्टी की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। कारण, शुष्क मिट्टी आमतौर पर बनावट में रेतीली होती है और प्रकृति में नमकीन। यह पानी के निस्पंदन को प्रतिबंधित करता है। उत्तर सी दावा सही है, लेकिन कारण गलत है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान वाष्पीकरण के कारण है। तेजी से होता है और मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। यह खेती के लिए अनुपयुक्त क्यों हो जाता है? अभिकथन। खनन गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं है, भूमि क्षरण को नियंत्रित करे। कारण, गुजरात, राजस्थान, मध्य जैसे राज्यों में प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण वनों की कटाई हुई है, खनन नहीं। डी कथन और कारण दोनों गलत है। खनन की गतिविधियां भूमि के निम्नीकरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि खनन स्थलों को छोड़ दिया जाता है। उत्खनन कार्य की पेशकश अत्यधिक बोझ का परिणाम है। खनन गतिविधियां वनों की कटाई में उल्लेखित राज्यों का योगदान है। अभिकथन। छत की खेती प्रतिबंधित नहीं है। कटाव। प्रश्न 10। अभिकथन। छत की खेती प्रतिबंधित नहीं है। कटाव। कारण, बहता पानी मिट्टी से कट जाता है और गहरे चैनलों को गली के रूप में बनाता है। यह मदद करता है फसलों की खेती करने के लिए। उत्तर डी सही है। कथन और कारण दोनों गलत है। अर्थात कथन और कारण दोनों गलत है, ये सही है डी नंबर। और दूसरा सीड, इसका विश्लेषण, सीढ़ियों के रूप में ढलानों पर छतें टूट जाती है। सीढ़ियों के रूप में ढलानों पर छतें टूट जाती है। हवा का बल इस प्रकार कटाव को रोकता है। टी गलीच उन भूमियों में खेती करना असंभव बना देता है। अब हम इन निम्न प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा। जैसे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इसका सही उत्तर होगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के बीच क्या अंतर है, आपको बताना है। तो अंतर, प्रश्न, नवीकरणीय प्रकृति तथा पुनः पूर्ति हो सकता है। अति प्रयोग फसलें और पौधे। नवीकरणीय फसलें और पौधे। गैर नवीकरणीय जो वर्षों के बाद समाप्त हो जाते हैं। उपयोग, जैसे कच्चा तेल। ऐसे खनिज पदार्थ या ऐसे संसाधन जो अति उपयोग के कारण या कुछ वर्षों बाद जो है समाप्त हो जाते हैं, उन्हें बनने में काफ़ी वर्ष समय लगता है। गैर नवीकरणीय संसाधन जो इनकी पुनःपूर्ति नहीं हो पाती है। अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। जैसे कोयला, खनिज तेल। प्रश्न चौथा, वे कौन से संसाधन हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया गया है? कहा जाता है तो संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो जिनकी मात्रा तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, तो उन्हें हम संभावित संसाधन कहेंगे। किन संसाधनों का सर्वेक्षण और निर्धारण किया जाता है? उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। किसी भी संसाधन की उनकी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर सर्वेक्षण और निर्धारण किया जाता है तो वह विशिष्ट संसाधन कहलाएगा। अजैविक संसाधनों के उदाहरण दीजिए। चट्टानें और धातुएं अजैविक संसाधन।
जैविक संसाधनों के उदाहरण दीजिए। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य पालन, पशुधन आदि। भारत के किन राहत सुविधाओं का 30% है? तो भारत के देश के कुल सतही क्षेत्रफल का। तो भारत के कुल देश के कुल सतही क्षेत्रफल की सुविधाओं का 30% है, तो उत्तर होगा पर्वत। कौन सा ठंडा रेगिस्तान बाकी हिस्सों से वो अपेक्षाकृत अलग है? तो यह ठंडा रेगिस्तान जो है वह लद्दाख है भारत में। भारत के किन क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित क्षेत्र है? खेती, 2015 में यह पूछा गया है। पश्चिमी और मध्य हिमालय, इसका सही उत्तर पश्चिमी और मध्य हिमालय। लावा प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लावा मिट्टी से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, उनके क्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुर मिट्टी भी हम लोग या कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। किन राज्यों में खनन के कारण हुई है गंभीर रूप से निम्नीकरण? खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मैदानी भाग का कुल मैदानी भाग का प्रतिशत कितना भूमि क्षेत्रफल है? 43%। कुल भूमि का, इसका प्रश्न होगा कुल भूमि का मैदानी भाग कितना प्रतिशत है? तो यह 43%, 43%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचाई से अधिक भूमि का निम्नीकरण हुआ है, अधिक सिंचाई के कारण। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। कपास उगने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। किन राज्यों में भूमि के लिए अतिवृष्टि जिम्मेदार है? अधिक वर्षा भूमि के लिए निम्नीकरण के लिए अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा जो है भूमि निम्नीकरण का जिम्मेदार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। लेटराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी इलाकों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तीव्र निस्छालन का परिणाम किस प्रकार की मिट्टी है? भारी वर्षा तीव्र निस्छालन का परिणाम किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। गहरी नहरों वाली भूमि का नाम बताइए जो के लिए अनुपयुक्त है खेती करने। गहरी नहरों वाली भूमि खेती करने के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है खराब भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि जिसे कहेंगे। काली मिट्टी के अंतर्गत किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का। मृदा अपरदन की जांच के तरीके क्या है? उत्तर स्ट्रीम क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग और कंटूर जुताई। गली का कटाव किस बेसिन में आम है? चंबल बेसिन में। अब हम लोग देखेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। एजेंडा 21 क्या है? इसके 2 सिद्धांतों की सूची बताइए। एजेंडा 21 को पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी पर अपनाया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। शिखर सम्मेलन 92 रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था, ये भी हम लोग जानते हैं। 2 सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग के माध्यम से रोग हितों की रक्षा के लिए आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियां। बी, दूसरा, प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा बनाना चाहिए। प्रत्येक सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना चाहिए। संसाधन नियोजन का
होना क्यों आवश्यक समझा गया? कोई 3 कारण बताइए। 2017 में पूछा गया था यह। पहला, यदि संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति कुछ ही है, संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति कुछ ही है, व्यक्तियों जारी है, हमारी यह ग्रह का भविष्य है खतरे में है। व्यक्तियों के जारी है, यदि संसाधनों की कमी वर्तमान प्रवृत्ति व्यक्तियों की जारी रहेगी तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरा में रहेगा। सतत अस्तित्व के लिए योजना आवश्यक है जीवन के रूप में। तीसरा, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन के कारण हुआ है वैश्विक परिस्थिति संकट। भारत में कुल क्षेत्र कुछ प्रकार के समृद्ध हैं संसाधन, लेकिन कुछ अन्य संसाधनों की कमी करना। आप कथन से सहमत हैं? आपके उत्तर का समर्थन करें। किन्हीं 3 कारण के साथ। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कुछ विशेष प्रकारों में समृद्ध हैं, संसाधनों की कमी है, लेकिन कुछ अन्य संसाधनों में कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खनिज और कोयले के भंडार में समृद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में पानी की प्रचुरता है के संसाधन है, लेकिन ढांचागत विकास का अभाव है। तीसरा, राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन इसका अभाव है, जल संसाधन और बुनियादी ढांचा का अभाव है। 27, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बीच अंतर बताते हुए कहा। मिट्टी के बीच अंतर भेद के कोई 3 बिंदु बताते हुए बताइए। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी का विकास होता है क्रिस्टलीय आगे निचले इलाकों के चट्टानों और वर्षा द्वारा। लेटराइट मिट्टी विकसित होती है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में तापमान और भारी वर्षा के कारण। लाल मिट्टी पाई जाती है ओडिशा के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ दक्षिणी के बीच में हिस्से में गंगा के मैदान और किनारे पिडमोंट जोन में पश्चिमी घाट में। लेटराइट मिट्टी का मुख्य रूप से होती है कर्नाटक में पाया जाता है, केरल और पहाड़ी ओडिशा और के क्षेत्र असम में। लाल मिट्टी विकसित होती है लाल रंग के कारण, लोहे के प्रसार के लिए, क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के लिए। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस सामग्री बहुत कम है। 28वां प्रश्न, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह कैसे हो सकता है? जांच कीजिए। भूमि क्षरण का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर है चराई। जांच के उपायों में शामिल है वन रोपण और चराई उचित प्रबंधन, पौधों के आश्रय पेटियों का रोपण, कांटों के उगाकर रेत के टीलों का स्थिरीकरण, झाड़ियाँ, अतिचारण पर नियंत्रण। भूमि को नियंत्रित करने के किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। निम्नीकरण 2015, 14, 12 में पूछा गया था। निम्नीकरण की समस्या, ठीक है, भूमि की समस्या को हल करने के लिए उठाए गए किन्हीं निम्नीकरण की समस्या को हल करने के लिए उठाए गए 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। भारत में भूमि क्षरण की समस्या को हल करने के लिए उठाए गए किन्हीं 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। 2011 में पूछा गया था। पहला, वन रोपण और चराई का उचित प्रबंधन कुछ हद तक मदद कर सकता है। आश्रय पेटियों का रोपण, अधिक चराई पर नियंत्रण, कांटों को उगाकर रेत के टीले का स्थिरीकरण, झाड़ियाँ। सी, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, नियंत्रण, मिश्रण गतिविधियों, उचित निर्वहन और निपटान, उपचार के बाद औद्योगिक अपशिष्ट
औद्योगिक में भूमि और जल क्षरण को कम करना और उप शहरी क्षेत्र कुछ तरीके हैं। भूमि क्षरण की जांच करें। शुष्क मिट्टी के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2014 में प्रश्न पूछा गया था। शुष्क मिट्टी की विशेषताएं। शुष्क मिट्टी लाल से भूरे रंग की होती है। वे आमतौर पर बनावट में रेतीली और खारे होती है। शुष्क जलवायु उच्च तापमान वाष्पीकरण के कारण तेज होता है और मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। मिट्टी के निचले क्षितिज पर कब्जा है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण कंकड़ नीचे होता है। 31वां प्रश्न, भूमि अत्यधिक महत्व का प्राकृतिक संसाधन है। उचित तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। हम जीवन भर रहते हैं, हम अपना आर्थिक प्रदर्शन करते हैं। एक दूसरा, भूमि पर गतिविधियां और हम इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग करते हैं। यह प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन का समर्थन करता है। आर्थिक गतिविधियों, परिवहन और संचार सिस्टम का यह एक सीमित परिमाण की संपत्ति है। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग के कारण अनेक समस्याएं। इस कथन की पुष्टि की। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है और यह माना जाता है कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग के कारण निम्नलिखित हुआ। समस्या, कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए कमी संसाधनों का सिलसिला जारी है। कुछ में संसाधनों के संचय के कारण समाज 2 भागों में बंट गया है। आज समाज 2 भागों में, जैसे अमीर गरीब। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने जन्म दिया पारिस्थितिकी संकट को। उदाहरण के लिए ओजोन परत की कमी, भूमि गिरावट, निम्नीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं। किसी भी किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसका 33वां क्वेश्चन, यह लाइन काट दीजिएगा। किसी भी किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसे काट दीजिएगा। 33वां प्रश्न, प्रदूषण को कम करने में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, समझना। हमने निम्न द्वारा प्रदूषण को कम करने में योगदान कर सकते हैं। अधिक से अधिक पौधे और पेड़ लगाना, पहला। दूसरा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। तीसरा, निजी कार के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, मोटर बाइक आदि। डी, पानी और बिजली की बचत करना। निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित करें। 1, वर्तमान प्रतिभूमि। बी, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा। सी, सांस्कृतिक बंजर भूमि। इसका सही उत्तर 1, वर्तमान प्रतिभूमि और सिंचित छोड़ दिया के लिए, यानी कुछ वर्षों से 1 वर्ष से छोड़ा गया, 1 कृषि वर्ष में से कम। वर्तमान प्रतिभूमि उसे कहेंगे जो 1 वर्ष से छोड़ा गया हो खेती करना। वर्तमान प्रति के अलावा के लिए असिंचित छोड़ दिया गया, जो 1 से 5 वर्षों के लिए कृषि छोड़ा गया हो, उसे वर्तमान प्रति के अलावा कहेंगे। सांस्कृतिक बंजर भूमि, अधिक के लिए बंजर छोड़ दिया गया हो, यानी 5 कृषि वर्ष, यानी 5 से अधिक वर्षों से छोड़ा गया हो। किन्हीं 3 मानवीय गतिविधियों की व्याख्या कीजिए जो के लिए उत्तरदायी है। भारत में भूमि क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है वो मानव की गतिविधियां, उनकी बताइए। मानव गतिविधियां इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, भूमि का क्षरण के लिए बताना है। पहला, खनन स्थलों को छोड़ दिया जाता है। गहरे निशान छोड़े खुदाई का काम पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
जैसे उड़ीसा इत्यादि। खनन के कारण वनों की कटाई गंभीर रूप भूमि क्षरण का कारण बना है। दूसरा, अधिक सिंचाई। वे राज्य जो अधिक सिंचाई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जल जमाव और लवणता में वृद्धि के कारण। धरती अति चराई। गुजरात जैसे राज्यों में अति चारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, मवेशियों की आबादी के कारण एक बड़ा कारण। डी, उद्योग। खनिज प्रसंस्करण उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर पीसना और सिरमैरिक उद्योग के लिए कैल्साइट और साबुन का पत्थर भारी मात्रा में धूल पैदा करते हैं। यह मंदबुद्धि, मिट्टी में पानी प्रवेश की प्रक्रिया, औद्योगिक अपशिष्टों में भी होता है। भूमि क्षरण का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। मृदा संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों का सुझाव दीजिए। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? मृदा संरक्षण के तरीके। समोच्च रेखाओं के साथ जुताई घट सकती है। पानी की गति ढलानों के नीचे बहती है। बी, ढलानों पर सीढ़ीदार खेती प्रतिबंधित है। कटाव। पश्चिम और मध्य हिमालय में अच्छी तरह से विकसित छत की खेती। पट्टी फसल, यहाँ बड़े खेतों को विभाजित किया जा सकता है। पट्टियों में घास की पट्टियों के बीच में उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। फसलें या हवा के बल को तोड़ देता है। डी, आश्रय पट्टी वृक्षारोपण, पेड़ पत्तियों में लगाए जाते हैं। इन आश्रय पेटियों के कारण का स्थिरीकरण हुआ है। रेत के रंग और पश्चिम में रेगिस्तान को स्थिर करने में भारत। संसाधन शब्द का क्या अर्थ है? प्रकारों की सूची बनाएं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सब कुछ जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते यह तकनीकी रूप से सुलभ है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार संसाधन के रूप में जाना जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के बीच अंतर करें। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन जो हो सकते हैं यांत्रिक, भौतिक द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्रस्तुत किया गया। यह रासायनिक प्रक्रियाओं का अक्षय के रूप में जाना जाता है या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जैसे सौर और पवन। ऊर्जा, जल, जंगल और वन्य जीवन आदि। बी, गैर नवीकरणीय संसाधन, ये बहुत अधिक होते हैं। लंबे भूवैज्ञानिक समय, खनिज और जीवाश्म ईंधन है। ऐसे संसाधनों के उदाहरण ये संसाधन लेते हैं। उनके गठन में लाखों साल। कुछ के धातु जैसे संसाधन पुनर्चक्रण योग्य होते हैं और इनमें से कुछ उन्हें जीवाश्म ईंधन जैसे पुनः नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है और उनके उपयोग से थक जाते हैं। अब हम सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे जो आंसर दिया हुआ है, आप सभी उत्तर को पढ़ लेंगे। सिर्फ हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न इस अध्याय में विगत वर्षों में पूछा गया है। जैसे 39 नंबर, स्टॉक और संभावित संसाधनों के बीच अंतर करें। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 40वां नंबर प्रश्न, खादर और बांगर मिट्टी में भेद कीजिए।
2012-2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, बांगर कैसे अलग है खादर से। ये भी 2012 में पूछा गया था। इसके उत्तर निम्न दिए गए हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। 2012-2011 में पूछा गया। इसके उत्तर आप इस प्रकार से। इसके लिए कौन से भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं? जैसे दूसरा प्रश्न है, काली मिट्टी का विकास इसे सबसे ज़्यादा क्यों माना जाता है? कपास उगाने के लिए उपयुक्त क्यों है? 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। किन्हीं 2 मानवीय गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, इसे समझाइए। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के मृदा अपरदन पाए जाते हैं। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। इसके उत्तर ये। दूसरा, स्टॉक और रिजर्व के बीच अंतर बताते हुए दो अंतर लिखिए। 2011 में पूछा गया। संसाधनों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए उदाहरण की मदद से। थकावट के आधार पर, यहाँ पर होगा थकावट के आधार पर संसाधनों का प्रकारों की व्याख्या कीजिए उदाहरण से। संसाधन नियोजन के 3 चरण कौन से हैं भारत में? 2012-2011 में पूछा गया। रेगुर मिट्टी की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2011 में। 48, शुष्क मृदा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिट्टी को संसाधन क्यों माना जाता है? 5 के साथ समझाइए। डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट। इस प्रकार की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी 51 प्रश्न, संसाधन नियोजन की व्याख्या कीजिए और कदम उठाइए। संसाधन नियोजन में शामिल। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों है जरूरी? इसे 3 कारणों से स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन उचित उपयोग की एक प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन महत्वपूर्ण है। भारत में संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। काउंटी के कुछ हिस्से एक संसाधन में समृद्ध है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। आवश्यक उदाहरण के लिए राजस्थान समृद्ध है और इसको देखते हैं। प्रश्न सिर्फ देखें, आप उत्तर देख लीजिएगा। ये उत्तर संसाधनों के लिए उपयुक्त वर्गीकरण प्रदान करें। स्वामित्व के आधार पर किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की व्याख्या कीजिए। अंधाधुंध उपयोग के कारण होने वाली समस्याओं की सूची बनाइए। मानव द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने के कारण समस्याओं की सूची बनाइए। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? 57 प्रश्न। 58, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न की व्याख्या करें और भूमि क्यों? 1960 और 61 के बाद वनों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। 59 प्रश्न,
भूमि निम्नीकरण पद से आप क्या समझते हैं? किन मानवीय गतिविधियों से भूमि निम्नीकरण होता है? भूमि की समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं निम्नीकरण के? 60। भूमि निम्नीकरण की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? भूमि उपयोग का उद्देश्य क्या है? भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सा? मिट्टी के प्रकार सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की। इस मिट्टी के प्रकार के बारे में विस्तार से वर्णन करें। वे 4 मुख्य कारक कौन से हैं जो सहायता करते हैं मिट्टी के निर्माण में? मिट्टी के निर्माण के वे 4 कारक कौन से हैं जो सहायता करते हैं? इस प्रकार से ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। संसाधन और विकास यह अध्याय